जब दूसरे बच्चे बचपन में डॉल्स जमा करते थे, मैं उनके शूज जमा करती थी। 10th स्टैंडर्ड में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे तो अपना ब्रांड बनाना है और उसका नाम रखना है कैनवस विद अ के, बिकॉज द वर्ल्ड इज कोमल्स कैनवस। स्वीट। फिर क्या, मैंने अपने आर्ट और अपने फुटवेयर पैशन को कंबाइन किया और अपने बचपन के सपने को पूरा। एंड दैट्स हाउ आई प्रेजेंट टू यू माय ब्रांड कैनवस। एक ऐसा फुटवेयर ब्रांड जो अलग अलग आर्ट फॉर्म्स, प्रिंट्स और पेंट। इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखें, जो स्टोरी लाइन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी स्टोरी लाइन लेके चल रहे हो, क्योंकि कहानी बिकती है, राइट? दैट सेल्स। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार आपने जब भी आना है इन शोज़ पे या वैसे अपने पिच डेक के ऊपर आप आके प्रेजेंटेशन करते हो, पिच डेक को प्रेजेंट करते हो, सो कहानी जो है ना वो आप सोच के आओ कि आप बेसिकली लेकर कहाँ जा रहे हो, अपनी स्टोरी को आपने कैसे कनेक्ट करना है विद द बिजनेस आइडिया। दैट्स कनेक्टिविटी इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो अटेंशन आपने इन्वेस्टर की ग्रैब कर ली कि नहीं यार ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, अब इसको सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि वाकई बिजनेस है क्या। हम रीजनल आर्टिस्ट को प्रमोट भी करते हैं और एक सोशल इम्पैक्ट भी क्रिएट करते हैं। हम हमारे शूज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पूरी दुनिया में सेल करते हैं। शार्क्स, माय आस्क इज 60 lakhs फॉर 6%। जो फाउंडर है या को फाउंडर है, whoever is basically initiating this idea, अगर उसका टेक्निकल बैकग्राउंड इन दैट एरिया इज़ रियली स्ट्रॉन्ग, तो आपको बिजनेस में हमेशा एक एज मिलता है। तो वो हमेशा एक टर्म हम यूज़ करते हैं ना, अनफेयर एडवांटेज की। सो इफ समबडी इज़ ऑलरेडी परस्यूड फैशन डिज़ाइनिंग, उसने पढ़ा है, उसको सेंस है और वो अपना खुद का ये बिज़नेस लेके चल रहा है, वेयर इज़ एज़ कम्पेयर टू समबडी एल्स जो एज एन एंटरप्रेन्योर उसमें आया है लेकिन उसकी टेक्निकलिटीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसको एक एडवांटेज ज़रूर होता है। बट ये प्रोजेक्ट के द्वारा मुझे रियलाइज हुआ कि आर्टिसंस को जो उनका बेसिक लाइवलीहुड भी नहीं मिलता व्हाइल दे आर डूइंग सच फैबुलस वर्क। यहाँ तक तो पर्पस और आर्टिसंस की स्टोरी बिकती है, राइट? लेकिन इसके बाद असल जो इन्वेस्टमेंट है ना, क्योंकि एक आप बात जहन में रखें कि यू आर नॉट अ डेवलपमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी? आप यहाँ के चैरिटी एनजीओ नहीं चला रहे और आपका मकसद जो है ना वो एक्चुअली अगर आप उस एरिया को अपलिफ्ट कर रहे हो, उसके आर्ट को रिवाइव कर रहे हो, सो द की इज़ एयर कि उसको कमर्शलाइज कैसे करोगे ताकि उनका भी लाइवलीहुड बढ़े और आपको कोई फ़ायदा हो। तो वो आगे चल के देखते हैं कि फाइनेंशियल्स कितने तगड़े। इसमें आपके खर्चे क्या हैं, बता सकते हैं आप? सो हमारा सबसे पहले 15% एवरेज जीएसटी तो वैसे ही निकाल देते हैं सेल्स पे, निकाल दिया। उसके बाद है हमारा 26% मेकिंग कॉस्ट, 22% इज कमीशन, हमारा पैकेजिंग इज 3 rupees एंड हमारा शिपिंग इज 2 rupees। नहीं, सॉरी, एवरीथिंग इज इन परसेंट, आई एम सो सॉरी। सो उसके अलावा हमारा 4% इज अदर, जिसमें सैलरी और वो सारा आ जाता है। तो आपका मार्जिन मतलब वाओ काफी हाई है। 15% इज आवर नेट ये मार्जिन। देखो कि जो यूनिट इकोनॉमिक्स है ना, उसके ऊपर मोटे मोटे एक्सपेंसेस आपको पता होना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं स्टार्टअप्स की, जब भी हम पिचेस देखते हैं तो फाइनेंशियल्स में यू गाइस गेट सो कंफ्यूज्ड। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बुनियादी खर्चे पता होने चाहिए कि लेट्स इमेजिन इफ समथिंग कॉस्ट ₹100, तो उसका ब्रेकअप क्या है, हाउ मच परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मार्केटिंग पे कितना स्पेंड है, क्रॉस मार्जिन कितना, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कितने, एंड में नेट मार्जिन क्या बचता है आपको। तो जो मोटे मोटे एक्सपेंसेस है ना, दैट यू शुड हैव, बेसिक यू शुड नो, आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। वैल्यू तक तो बहुत अच्छा चल रहा है, फाइनेंशियल दिखाओ भाई। लोग होते हैं एंड इट डिटर शोज परवरिश दिखाते हैं। जी कोमल, जब मैं ये शूज देखती हूँ तब ऐसे ख्याल आता है कि आई विल बाय इट वंस, बट देन वो डिजाइन काफी सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ सेंसिबिलिटीज, तो विल आई बाय इट अ सेकंड टाइम? सो हमारा कस्टमर रिटेंशन ईयर ऑन ईयर इज 23%। आई अंडरस्टैंड कि आप फिर से नहीं लोगे, बट हम आपको फिर कुछ नया देंगे जो आपको लेना पड़ेगा। एक बार तो चलो, बिकॉज इट्स अ नॉवेल्टी आइटम, नया है चलेगा, लेकिन बाद में यही नॉवेल्टी आपकी प्रॉब्लम बन जाए। देखो मेरे दिमाग में अब तक तो ये चल रहा है कि कहानी इन टर्म्स ऑफ दी आर्ट तो बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है, को फाउंडर भी, जो फाउंडर है वो भी स्ट्रॉन्ग है, उसको पता भी है टेक्निकलिटी, लेकिन पैसा जो है, वो जो क्वेश्चन है कि यार उसकी कस्टमर ने, जो आपका रिपीट कस्टमर है, ठीक है, इज़ इट लाइक अ फेस्टिव सॉर्ट ऑफ अ प्रोडक्ट जो सिर्फ एक सीजनैलिटी के ऊपर बेस करेगा या एक्चुअल सेल्स पिकअप करेंगी और ग्रोथ क्या है। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस तरह के बिजनेसेस में। इंस्टेड ऑफ बीइंग यूजर लेड, यू आर टेक्निकली लेड। हर बायर को तो आप समझा नहीं सकती कि ये ऐसे बना हुआ है, सो इट बिकम्स वेरी हार्ड। ब्रांड हैज टू टेल इट्स ओन स्टोरी बाय वन लुक, not by somebody sitting there and explaining. Absolutely. तो
आपके नंबर्स देख के और आपका पास्ट जर्नी देख के मुझे ये लग रहा है कि ये मार्केट इस समय बहुत बहुत नीश है एंड आई डोंट थिंक यू शुड टेक ऑन एन इन्वेस्टर एट दिस पॉइंट। आपको यही आर्ट को यूज करके ये देखना है कि एक लाइफस्टाइल ब्रांड कैसे बनाएं, ना सिर्फ जूते बेचें, राइट? दैट वुड बी माय एडवाइस टू यू, बट बिकॉज इट्स वेरी स्मॉल राइट नाउ, आई एम आउट। गुड लक। चलें, तो जैसे कि मैं शुरू में इमेजिन कर रहा था या फोर्सी कर रहा था कि आइडिया जब आप इसको देख रहे हैं ना एज एन इन्वेस्टर, बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत जो है वो प्रेजेंटेबल है, नो डाउट स्टोरी बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यार इसी तरह आइडिया का जो फाइनेंशियल्स है ना वो बैकबोन है। इन्वेस्टर के पास जब आप जाते हो तो द नंबर शुड मेक सेंस। तो वही हुआ इन द एंड, द इन्वेस्टर्स गॉट आउट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि यार अभी इस बिज़नेस को आप ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हो। तो आई थिंक ये जो पॉइंट है ना, ये बड़ा ज़रूरी है समझना कि किस पॉइंट पे आके आपने अब इन्वेस्टमेंट सीख करनी है, ठीक है? या तो अभी आपने आइडिया शुरू नहीं किया है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, या आप एक्सपोनेंशियली ग्रो कर चुके हो और आपने अपने आप को मनवा लिया है जहाँ पे इन्वेस्टर को 10x या एक रिटर्न नज़र आ रहा है इन्वेस्टमेंट लगा के, ठीक है? एट दिस पॉइंट इन टाइम सेल्स आपकी ऑर्गेनिकली ग्रो कर रही है। रिटेल के अंदर करोड़ रुपए की सेल भी करना साल में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, आपकी जो मार्जिन होते हैं रिटेल में वो कम होते हैं, वॉल्यूम बड़ा होता है, तो आप जो है ना बेहतर तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। तो क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो? अगर आप किसी नीश पे काम कर रहे हो तो मैं हमेशा, मेरा मानना ये है कि शुड बी अ प्रॉफिटेबल नीश, जहाँ पे आप अगर एक प्रोडक्ट बेच रहे हो आपको प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, तो इट्स अ गुड बिजनेस। ऑर्गेनिकली ये बहुत अच्छा कर सकती है, जैसे इसका प्लान है डाइवर्सिफाई करने का, प्रोडक्ट लाइन को एक्सपैंड करने का थ्रू कमिंग इनटू डिफरेंट एक्सेसरीज, तो बहुत अच्छा चल जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। वो टाइम की जो गेम है जो है वो पेशेंस, और टाइम के साथ आई थिंक ये बिज़नेस ऑर्गेनिकली ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सकता है। तो अगर आप भी मेरे ख्यालों से मुत्तफिक हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि बिज़नेस ने एज किया या नहीं, आइदर इट्स एन अर्न बर्न या इसको पिवट करना चाहिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट एपिसोड में, एक नए पेज को एवेल्यूएट करेंगे। एंड कीप वॉचिंग एंड कीप कमेंटिंग। थैंक यू वेरी मच।